वन्नो अरुवम् अजस सोमया खुंती अहोमुक्ति भोगे असंगया। महानदिगंथ प्रवचन का ये छठा पाठ छठी गाथा का विवेचन कर रहे हैं। मगधाधिपति श्रेणी जो नजदीक से उन्होंने संयति उस महापुरुष को संत को देखा, उसके रूप से बहुत प्रभावित हुए, देखते रहे और उसको देखते हुए उनके हृदय से उद्गार निकलने लगे, शब्द निकलने लगे। अहो वन्नो अहो रूपम अहो अजस्य सोमया, ऐसे शब्द नहीं। जब व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, हृदय खिल उठता है, हृदय के कोने कोने में प्रसन्नता भर जाती है, तो सहज रूप से वो शब्द के रूप में बाहर आने लगता है। वो शब्द का रूप लेना प्रारंभ कर देता, भाव शब्द के रूप में परिवर्तित होने लग जाते हैं। इसलिए देखा और मन में इतनी प्रसन्नता हुई और इतने आश्चर्य की अनुभूति हुई और सहज रूप से राजा के मुंह से शब्द निकलने लगे। वो बोलते हैं अहो वन्नो, इनका वर्णन कितना उत्तम, अद्भुत वर्णन। अहो रूपम, इनका रूप भी अद्भुत। अहो अजस्य सोमया, माने इस आर्य की सौम्यता भी अद्भुत। वर्ण कहते हैं सकल सूरत को, जैसे जिसका जैसा रंग होना चाहिए उसका उत्कृष्ट कॉम्बिनेशन हो। बालों का रंग काला है, आंखों की पुतलियों का काला है, मुंह का काला है, ऐसे हमारे अंगों में कहीं लाली रहती है, कहीं चमक रहता है, कहीं प्रकाश रहता है। तो ऐसे हमारे अंगों के जो है अलग अलग हिस्से हैं, अलग अलग उनका वर्ण है, कहीं सफेद है, कहीं लाल है, कहीं काला है, कहीं कुछ है। या उसका जो है रंगों का जो उनकी व्यवस्था है इतनी सटीक हो, इतने सुंदर हो, वो इतना कंबाइंड हो, तो उसको ओ वर्णम वर्ण कहते हैं कि उस वर्ण को देख करके ही मन में अपार प्रसन्नता होती। और रूपम, रूपम का इससे पहले भी हमने बतलाया, रूप का मतलब अपने अंग प्रत्यंगों का बनावट विशेष रूप से। मुंह मुंह में अंतर रहता, होठ होठ में अंतर रहता, चेहरे चेहरे में अंतर रहता, गालों में अंतर रहता है, हमारे हाथों में अंतर रहता है, हाथों की बनावट में अंतर रहता है। हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का बनावट इतना सुंदर हो, इतना सटीक हो, चाहे कान हो, चाहे नाक हो, चाहे मस्तक हो, हमारे शरीर का हर अंग ऐसे विशेष रूप से मनोयोग से जिसको घड़ा गया हो। कहते हैं ना, इसको तो परमात्मा ने बड़े आराम से घड़ा है, आराम से बनाया, मतलब जिसके अंदर कारीगरी भरी हुई। एक तो कहीं भी पत्थर लगा दिया जाता है, कहीं पर चीजों को लगा दिया जाता है, चलो ये काम चल जाता है, इसमें उसी के अंदर कारीगरी भर दिया जाता है, तो उसका आकर्षण बढ़ जाता है।
तो ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर वर्ण का होना वो भी महत्वपूर्ण रहता है, और उसके साथ साथ रूप का होना, हर अंग प्रत्यंग का बनावट बड़े विशेष रूप से विशेष आर्ट के साथ हो तो उसको रूप कहते हैं। तो अहो रूपम, और इतना होने पर भी अजस्य सौम्य, वो कहते हैं बिल्कुल हर अंग के अंदर सौम्यता। वरना आदमी को कोई चीज बहुत अच्छी मिलती है तो अभिमान होने लग जाता है, उसका अभिमान आंखों से झलकने लग जाता है, शरीर से झलकने लग जाता है, बैठने उठने में अभिमान झलकता है, किसी को क्रोध झलकता है, किसी में वैमनस्य झलकता है। लेकिन जो है ये मुनिराज बैठे हैं इतने अद्भुत हैं, लेकिन फिर भी इनके हर अंग के अंदर पूरी सौम्यता, बिल्कुल सौम्यता, बिल्कुल शांति है। तो इससे राजा बड़े आश्चर्यचकित हुए और बहुत ही उनके मन के अंदर प्रसन्नता भर गई, और इस तरह के शब्द उनके मुंह से निकलने लगे। और ये जो है सिर्फ जो है अंग प्रत्यंग का वर्णन नहीं है, क्योंकि शास्त्रकार आगे कहते हैं ओह खंति ओह मुक्ति, माने जिसके अंदर क्षमा होती है उसका वर्ण बड़ा सुंदर हो जाता है, और जिसके जीवन के अंदर मुक्त निर्लोभिता रहती है तो उसके निर्लोभिता की वजह से उसके अंगों के अंदर सौंदर्य रूप जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे भोगे असंगया, माने जिसके अंदर भोग और विलास और आसक्तियां जिस समय खत्म हो जाती हैं वो लोग बिल्कुल नील हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, तो उसके जीवन के अंदर सौम्यता क्या करती है, बढ़ती है, सौम्य स्वरूप होता है उसका हर अंग, उसके अंदर सौम्यता झलकने लगती है, सौम्यता बरसने लगती है। तो ये हमारे आंतरिक जो सद्गुण हैं, आंतरिक जीवन की जो पवित्रता है, आंतरिक जीवन के जो सद्गुण हैं, वो हमारे रूप से, हमारे वर्ण से और हमारे चेहरे से वो जो है प्रकट होने लग जाते हैं, बरसने लग जाते हैं, वो जो है एक जो उसकी सूचना देने लग जाते हैं। ऐसी स्थिति ये जो महापुरुषों की होती है, जो बड़े पुण्यवान होते हैं, बड़े भाग्यशाली होते हैं, बड़े ऊंचे कुल के अंदर जिन्होंने जन्म लिया हुआ होता है, जिसका मातृपक्ष पितृपक्ष अद्भुत संयति हो, खुद उनकी पुण्यवानी इतनी हो, तो उनका ये आंतरिक गुण भी ऐसे होते हैं, और उन गुणों की झलक हमारे को बाहर के रूप में और उनके चेहरे के सौंदर्य के अंदर से प्रकट होने लग जाता है। तो ये सब शास्त्रकारों ने एक इस महाने ग्रंथ प्रवचन के अंदर एक विशेष प्रकार की जानकारी हमारे को दी है और विशेष प्रकार का नॉलेज दिया है। आगे जैसा जैसा प्रकरण आएगा उसके अनुसार आप लोगों के समक्ष आने का प्रयत्न करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी